आखिरी बार जब मैं तुमसे मिली थी तो मैं तुमको तुम्हारे अतीत में ले गई थी, याद है ना? हम्म। बच्चों की तरह आपसी कहासुनी को भूलकर अब हम सुलह कर लेते हैं, वापस वर्तमान में आ जाते हैं। आज तारीख है 2 जुलाई 2020। याद रखना, ये वर्तमान है। क्या उस दौर का कोई ऐसा क्लासमेट तुमको याद आता है जिसको तुम पसंद नहीं करते थे, लेकिन वो तुमको किसी ना किसी बहाने तुमसे बात कर लेना चाहता था? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तुमने किसी अपने दोस्त की मदद की हो, गणित या हिंदी को समझने के लिए अपना सहयोग दिया हो। होने को तो ये भी संभव है कि तुमने ही क्लास के खाली पीरियड में किसी को गणित के सवालों को हल करना सिखाया हो। यदि कुछ ऐसा था तो उसमें ऐसी क्या खूबी थी जो तुमने उस पर इतनी मेहनत की? अब तुम ये ना कहना तुम्हारे जीवन में ऐसे पल कभी आए नहीं। ऐसा कहोगे तो भी मैं तुम्हारी बात को मानूंगी नहीं। वजह? जिस तरह दर्द और खुशी का एहसास सबके लिए एक जैसा होता है, उसी तरह हर बच्चा या तो होशियार होता है या फिर नालायक। दोनों ही परिस्थितियों में या तो वो अपने मित्र की मदद करता है या फिर उससे मदद लेता है, क्योंकि हर बच्चा छल कपट से परे होता है। उसे ये ख्याल ही नहीं आता कि मुझे कोई ट्यूशन फीस मिलने नहीं वाली। मुझे मालूम है इस वक्त तुम क्या सोच रहे हो। निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे जीवन के किसी अनुभव को कैश नहीं करवाने वाली। ऐसी नौबत आने से पहले ही मैं अपने जीवन के अनुभवों को कैश करवाना चाहूंगी। क्यों? क्यों? अच्छा, अब तुम क्यों भी करने लग गए? क्योंकि उसका दाम ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वो मेरे अनुभव है, उसमें कितना मिर्च मसाला डालना है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। कुछ पलों के लिए तुम्हें अपने अतीत में ले चलती हूँ, परंतु तुमको वादा करना होगा तुम ईश्वर से कोई शिकायत नहीं करोगे कि तुम्हारी कद्र करने वाले तुम्हें बचपन में क्यों नहीं मिले। अब तैयार हो जाओ मेरे साथ मेरे अतीत में चलने के लिए। वह कोई 11-12 बरस की एक छोटी ही बच्ची थी। उसकी शक्ल सूरत तो मुझे याद नहीं, सिर्फ नाम याद है। उसने अपने स्कूल जीवन का एक वर्ष मेरे स्कूल, मेरी क्लास और मेरे ही सेक्शन में बिताया था। मुझे नहीं मालूम वो मुझे क्यों चाहती थी, जबकि मैं उससे बात करने से भी कतराती थी। उसकी भी एक वजह थी, मैं उसके नाम का सही उच्चारण नहीं कर पाती थी। मेरे लिए ये बताना भी मुश्किल है कि मेरी टीचर मेरी इस खामी से वाकिफ भी थी या नहीं। मुझे पक्का याद है मेरे घर के सभी सदस्यों को मेरी इस कमजोरी यानी नकारात्मक पहलू का एहसास था। उन्हें मालूम था मैं दर्पण यानी शीशे को भी शीशा कहती थी, परंतु मुझे कभी किसी ने टोका नहीं। शायद शायद क्लास के होशियार बच्चों में मेरा स्थान अव्वल जो था। मैं शशि को चाहकर भी नहीं भूल पाती। उसने अनगिनत बार अनगिनत मिनट मुझसे अपने नाम का उच्चारण करवाया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि अब मैं श और स के उच्चारण में कभी कोई गलती नहीं करती। आज बचपन को पीछे छोड़ने के बाद समझ आता है समझदारी और बुद्धिमानी का उम्र और अनुभव से कोई वास्ता नहीं। एक बात और, मेहनत का फल अवश्य मिलता है, चाहे उसमें कुछ देर सवेर भले ही हो जाए। मानते हो ना, खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें दूसरों का प्यार मिलता है। चलो बाकी बातें हम करेंगे कल। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।